आज के समय हम जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ही पैनिक कर चुके हैं। कनाडा में आज के समय इमरजेंसी लगा दी गई है और यूक्रेन और रसिया इशू के बाद इंटरनेशनली मोस्ट डिस्कस इशू है कनाडा का इमरजेंसी इशू, क्योंकि 50 सालों में पहली बार कनाडा में लग रहा है इमरजेंसी। इससे पहले भी अगर हम देखें तो लास्ट टाइम इमरजेंसी लगी थी कनाडा में, बट वो रीज़न कम्प्लीटली डिफरेंट था। उस वक्त क्यूबिक का इशू था, मगर ये पहली बार देखा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका का एक डेवलप कंट्री जहाँ पर लोग माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा देश जो दुनिया भर के देशों को भाषण देता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। इसके बाद अब डर ये है कि कहीं कनाडा में मार्शल लॉ डिक्लेयर ना हो जाए। वेस्टर्न कंट्री में देखा जाता है कि सरकार स्टेबल रहती है, तख्ता पलट नहीं होता है। इसके ऑपोजिट अफ्रीका में आप देखो तो हर हफ्ते न्यूज़ आती है कि सरकार ने मजबूरी में आकर इमरजेंसी लगा दी। इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में इतिहास में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 18 महीनों तक इमरजेंसी लगी थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में इमरजेंसी नहीं लगी है। और तो कनाडा जैसे देश में इमरजेंसी लगाई जा रही है और कहीं डर ये भी है कि कहीं मार्शल लॉ डिक्लेयर ना हो जाए। इस सब का रीज़न क्या है, कनाडा जैसे देश को इमरजेंसी क्यों लगाना पड़ रहा है? रीज़न ये है कि कनाडा का जो कैपिटल है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है। ओटावा बिल्कुल यूएस बॉर्डर के करीब ये आपको मिलेगा और बॉर्डर एक्चुअली कनाडा बहुत ही बड़ा देश है, बट जो कनाडा के जो 80 से 90% जो पॉपुलेशन है वो यूएस बॉर्डर के करीब रहती है। जो भी इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई है, इट इज़ रीज़न टू द ट्रक प्रोटेस्ट। पूरे कनाडा में आपको पता होगा कि ट्रकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, और ट्रकर्स के लिए आसान है ये प्रोटेस्ट करना क्योंकि कनाडा का बहुत ही कम हिस्सा है जहाँ इनकी ज़्यादातर आबादी रहती है। तो इनको कुछ प्लेस हैं जो बॉर्डर के आसपास, उनको ब्लॉक कर देना था। इन्होंने क्या किया कि एक जो ब्रिज है यूएस और कनाडा बॉर्डर के पास, वहाँ ट्रक लेकर चले गए, पहिए उतार दिए और ट्रक को वहाँ पर खड़ा कर दिया। कहा अब ये ऐसे ही रहेगा। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि पूरे कनाडा कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है। जो इसके कैपिटल है वहाँ पूरे ट्रक भर चुके हैं। और यूएसए को अब डर ये है कि जिस टाइप की प्रोटेस्ट आज के समय हम कनाडा में देख रहे हैं, कहीं वह आने वाले वक्त में कहीं यूएस में ना होने लग जाए। और प्रोटेस्ट का रीज़न ये है कि कानून वैक्सीन को लेकर कनाडा के सरकार ने लगा दी गई है अपने लोगों पर, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो प्रोटेस्ट हो रहा है और दूसरी यूएस के तरफ से अभी बहुत प्रेशर आ रहा है कि क्योंकि यूएस को लग रहा है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट कहीं यूएस में देखने को ना मिल जाए, और यूएस ने कहा कि जल्दी से जल्दी इन प्रोटेस्ट को रोको। अब रोकने के लिए कनाडा के पीएम को चाहिए था कि इमरजेंसी पावर, तो इन्होंने यहाँ पर 30 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। तो इसका मतलब ये है कि ट्रक ड्राइवर्स को प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के साथ आराम से बातचीत करके डील करना पड़ता था। अब सीधा कैनेडियन अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि ये लोग वायलेंस यूज़ करके भी ट्रक ड्राइवर्स को हटा सकते हैं। तो इससे उनको उम्मीद है कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर ये इशू इससे सॉल्व नहीं होता है तो पॉसिबल है कि कनाडा मार्शल लॉ भी डिक्लेयर कर दे। मार्शल लॉ में क्या होता है कि देश की जो आर्मी है वो उतर जाती है सड़कों पर और कोर्ट वगैरह बंद हो जाते हैं और बस आर्मी की ही चलती है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में जो कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहा है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।